मानव शरीर कर्म प्रधान है। वो चाहे अपना पतन करे चाहे उत्थान करे, उसके अपने हाथ में है। 84 लाख में मानव शरीर ही एकमात्र ऐसा है जो पुरुषार्थ युक्त है और जिसमें ज्ञान शक्ति भी है, और दोनों पॉइंट आवश्यक है भगवत प्राप्ति के लिए। यदि मानव शरीर में भगवत प्राप्ति नहीं की तो क्या होगा? पैदा हुए, मरे और एक मां के पेट में उल्टे टंग गए, फिर पैदा हुए, फिर मरे, फिर किसी मां के पेट में उल्टे टंग गए। और वो 2 टांग वाली मां यानी मनुष्य रूपी मां ही मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। अनंत जन्मों में कभी वो कुत्ते के शरीर में हम गए, बिल्ली के शरीर में, गधे के शरीर में, आगे भी जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा भय। भगवान राम ने कहा था, उन्होंने अयोध्या में प्रवचन दिया था, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। एक प्रवचन हुआ भगवान राम का 11,000 वर्ष के अवतार काल में, तो सब अयोध्यावासी आए, गुरु वशिष्ठ जी भी आए। तो अब वो सब मनुष्य है ना अयोध्यावासी, तो राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन ही गावा। ए अयोध्यावासियों, तुमको जो मानव शरीर मिला है ये सुर दुर्लभ है, ये देवताओं को भी आसानी से नहीं मिलता। सुर माने देवता, सुरैरपि वांछितम, देवता लोग प्रार्थना करते मुझे मनुष्य बनाओ। तो क्यों जी? देवता लोगों का ऐसा शरीर और वे मनुष्य बनना चाहते हैं, तो इस शरीर में ऐसी एक और विशेषता होगी जो देवताओं के पास नहीं। वो क्या है? वो ये है कि ये मानव शरीर पुरुषार्थ युक्त है। अर्थात इस शरीर में हम स्वतंत्रता से पुरुषार्थ कर सकते हैं, अर्थात स्वेच्छा पूर्वक कर्म कर सकते हैं। देवता लोग पुरुषार्थ नहीं कर सकते, वो पूर्व कर्म के फल का भोग करते हैं और उस उपभोग से कर्म क्षीण होता है। तो धीरे 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 देवताओं का पतन होता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। श्री कृष्ण ही आगे गीता के 9वें अध्याय में बताएंगे, अर्जुन वहां स्वर्ग में जब पुण्य क्षीण होगा तो वापस आना पड़ेगा। स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई, अर्थात पुण्य किया संसार में, उसको भोगने के लिए स्वर्ग चले गए। पुण्य क्षीण हुआ, सैटेलाइट के समान फिर वापस आ गए। जैसे किसी ने बैंक में 1,00,000 रुपए जमा किए, अब वो हर महीने 10,000 विड्रॉ कर रहा है। जब बैंक अकाउंट डिप्लीट हुआ, उसने चेक दिया कैशियर को, कैशियर ने कहा साहब आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। अरे मैंने 1,00,000 जमा किया था, जो किया था वो विड्रॉ हो गया है, यानी अकाउंट खाली, बिल्कुल खाली। तो ऐसे ही मानव शरीर में पुण्य किया तो पुण्य की लिमिट के अनुसार स्वर्ग मिला। 1,000 साल, 10,000 साल, पुण्य क्षीण हुआ, फिर वहां से स्वर्ग लोक से वापस। तो देवता लोग प्लस नहीं कर सकते, वहां पर केवल माइनस माइनस होता है। इसलिए देव योनि को भोग योनि बताया गया। और ये जो पशु पक्षी हैं,
इनके पास तो स्वेच्छा शक्ति है ही नहीं, स्वेच्छा से कर्म करें, ये तो अपनी प्रकृति से वशीभूत है, इसलिए उनको कर्म का फल मिलता ही नहीं। अगर शेर किसी मनुष्य को मारेगा तो भगवान उसको बुरा कर्म नहीं मानेंगे, वो तो अपनी प्रकृति से वशीभूत होके कर रहा। तो ये जो पशु पक्षी हैं, इनका क्रमशः उत्थान होता है, प्रमोशन होता है, एक 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 एक, एक करके मानव शरीर की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर कर्म प्रधान है, वो चाहे अपना पतन करे चाहे उत्थान करे, उसके अपने हाथ में है। तो क्योंकि देवता लोग पुरुषार्थ नहीं कर सकते, उनको साधना करने का भी अधिकार नहीं है। इसीलिए आप लोग पढ़ते हैं राम अवतार काल में, कृष्ण अवतार काल में श्री कृष्ण ने दर्शन दिए इंद्र को, कुबेर को, वरुण को। ये देवता लोग कोई लाभ नहीं उठा पाए, उल्टा नुकसान हुआ। आप शायद सुने होंगे कि एक बार दैत्यराज बलि ने इंद्र के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने कहा, देखो जब तक 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं करोगे तुम्हारा सिंहासन कायम नहीं रहेगा। तो बलि ने कहा, देव योनि में हम यज्ञ कर लेते। गुरुजी ने कहा कि उसका फल नहीं मिलता है, मनुष्य बनो। तो वो बलि मनुष्य बने, मानव शरीर में उन्होंने 99 यज्ञ किए और 100वें यज्ञ में वामन अवतार हुआ, आप लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से 84 लाख में मानव शरीर ही एकमात्र ऐसा है जो पुरुषार्थ युक्त है और जिसमें ज्ञान शक्ति भी है, और दोनों पॉइंट आवश्यक है भगवत प्राप्ति के लिए। इसीलिए भगवत प्राप्ति का लक्ष्य एकमात्र मानव शरीर में ही हल हो सकता। तो देवता लोग जब मनुष्य को देखते हैं, वो सोचते हैं हम तो भगवत प्राप्ति कर नहीं सकते। अगर हम एक बार फिर से मनुष्य बन जाएं, तो अब की बार हम वो गलती नहीं करेंगे कि स्वर्ग जाएं। अब तो हम भगवत शरणागति करके, श्री कृष्ण की बताई हुई साधना करके, कल्याण करके भगवत प्राप्ति कर लेंगे। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा, भी ऐसा तुमको शरीर मिला है, अब इसको गवाना मत। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वे कहते हैं कि यदि मानव शरीर में भगवत प्राप्ति नहीं की तो क्या होगा? पैदा हुए, मरे और एक मां के पेट में उल्टे टंग गए, फिर पैदा हुए, फिर मरे, फिर किसी मां के पेट में उल्टे टंग गए। और वो 2 टांग वाली मां यानी मनुष्य रूपी मां ही मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। अनंत जन्मों में कभी वो कुत्ते के शरीर में हम गए, बिल्ली के शरीर में, गधे के शरीर में, आगे भी जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा भय। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू थोड़ी सी भी साधना कर लेगा ना, ये भय से तू मुक्त हो जाएगा। भगवान कहेंगे कोई बात नहीं, इसने ट्राई तो किया, भले लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, लेकिन इसका इंटेंशन सही था, तो ठीक है, हम इसको फिर से चांस देते। वो फिर से उस जीव को जिसने प्रयत्न किया लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, भगवान उसको फिर चांस दे देते।